गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। टाइम हो रहा है तकरीबन 11:40 और दिल्ली में झमाझम बारिश हो रही है। कुछ जगहों में बारिश झमाझम हो रही है, कुछ जगहों में हल्की फुल्की हो रही है। और काम भी मेरा बारिश की वजह से काफ़ी अच्छा हो चुका है। इस टाइम पे ज़्यादातर मतलब कि काम अच्छा हुआ है। 3 ड्यूटी मैंने सिर्फ ओला मतलब कि 2 उबर में करी है, 1 ओला में करी है। और बाकी जो भी करी है प्राइवेट ड्यूटी करी है। प्राइवेट मतलब कि प्राइवेट बुकिंग करी है, प्राइवेटली लेके आया हूँ मैं, मतलब कि ओला उबर से हट के। तो काम मेरा कैसे हुआ? बरसात के कारण से हमें क्या फ़र्क पड़ता है? बरसात से हमें ये फ़र्क पड़ता है कि बरसात से हमारे काम में थोड़ा 10-20% एक्स्ट्रा फ़र्क पड़ जाता है। जो हमारे कहते हैं भाई जो मतलब कि राइडर होते हैं, वो जो बाइक टैक्सी करते हैं, तो बाइक टैक्सी ना करके ओला उबर या इन ड्राइवर या वगैरह कर लेते हैं। तो इससे भी हमारे काम में थोड़ा फ़र्क पड़ता है बरसात की वजह से। आज से 5-6 महीने पहले की बात बताऊँ तो बरसात आते ही हमारा काम डबल हो जाता है। अब तो 10-15% का फ़र्क पड़ता है, पर आज से 5-6 महीने पहले अगर बरसात आई नहीं कि हमारे काम में डबल फ़ायदा हो जाता था। बरसात आती एक तो सर्ज लग जाता था, सर्ज में जो भी ड्यूटी बचती तो इसमें काफ़ी अच्छे पैसे दिखाता था, तो ये फ़ायदा रहता था पहले बरसात का। खैर अब तो सर्ज वगैरह मतलब कि बहुत रेयर ही कहीं पे लगता है, जैसे पहले लगता था वैसा नहीं लगता। पर फिर भी ये है कि ड्यूटियाँ बचती रहती है तो काफ़ी काम होता रहता है उसकी वजह से। तो आपको मैं काम बताता हूँ कि डिटेल बताता हूँ कि काम कहाँ कहाँ से हुआ। काम हुआ जो भी हुआ वो यकीन करना वो आपके ऊपर है। कई भाई लोग मेरे से कमेंट में कहते हैं कि भाई ये गलत बताते हैं, इतने का काम नहीं होता ओला उबर में, ये झूठ बोलता है। पर मैं आपको हमेशा जो भी काम होता है मैं आपको जेन्युइन बताता हूँ। ना ही मैं कभी किसी भाई से कहता कि कोई गाड़ी ले, टैक्सी ले। आज तक मैंने अपने किसी भी ब्लॉग में अपने किसी भाई को भी नहीं कहा कि आप टैक्सी ले, ये ले। सिर्फ मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ इस ब्लॉग के जरिए कि यहाँ से पिकअप आते हैं, यहाँ से पिकअप आते हैं। कई भाई लोग बोलता है कि ये भाई कहता है कि गाड़ी ले, गाड़ी में बहुत काम है, ये काम है। मैंने आपको जब भी मैंने आपसे इस बारे में बात करी, मैंने कहा काम पहले से बहुत कम है। गाड़ी लो तो आप हमेशा सोच समझ के लो, पहले किसी 10 लोगों से पूछो। कई भाई लोग कमेंट में कहते हैं कि ये अपने फ़ायदे के लिए बताते हैं। अरे आप गाड़ी लोगे, सब कुछ आप करना है, मेरे को ना आपसे एक पैसा मिलना है। सिर्फ मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, हेल्प ही कर रहा हूँ मैं कि यहाँ से पिकअप आते हैं। मैं सिर्फ अपने पिकअप बताता हूँ कि मैं यहाँ से पिकअप करता हूँ, मैं इस एरिया से पिकअप करता हूँ, यहाँ से पिकअप नहीं बचता तो मैं यहाँ चले जाता हूँ। मैंने आज तक अपने किसी व्लॉग में नहीं कहा कि आप गाड़ी लो। बाकायदा मेरे से कोई भाई पूछता है कि मैं भैया कौन सी गाड़ी लूँ, क्या लूँ, कमेंट में पूछता है। मैं उससे कहता हूँ गाड़ी मत ले, अगर लेनी है तो पहले किसी की गाड़ी चला के देखो, तब जाके कोई गाड़ी ले। कई भाई लोग कहते हैं, ये भाई कहता है नहीं नहीं डिजाइन निकालो, बहुत काम है। काम मैं आपको हमेशा बताता हूँ, काम पहले के मुकाबले आधा हो चुका। मतलब कि ये है कि काम बिल्कुल कम हो चुका, पर यह है कि आप काम करोगे तो काम हो जाता है, ऐसा नहीं है काम नहीं होता। बस आपको काम करना आना चाहिए, एरिया पता होना चाहिए कि इस एरिया से यहाँ से ड्यूटी बचती है, यहाँ से पिकअप आते हैं, यहाँ से पिकअप आते हैं। कई लोग भाई कमेंट में उल्टा सुल्टा लिखते हैं, तो हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना है कि कमेंट में ऐसा ना लिखें कि कई लोग देखते हैं। बस मैं अपना लोगों को मोटिवेट करता हूँ काम के प्रति। मैं कभी किसी से ये नहीं कहता कि आप गाड़ी ले, गाड़ी में काम करो, इतना काम है, इतना काम है। बस मैं आपको अपना काम बताता हूँ कि मेरा इतने का काम हुआ है। जिस दिन मेरा काम 3000 का होता है, 2000 का होता है, 1800 का होता है, जिस दिन मैं जल्दी आता हूँ मैं सब बताता हूँ आपको कि मैं जल्दी आ गया, मुझे काम है कुछ, मेरा आज 1200 का हुआ, 1300 का हुआ। मैंने जितने भी काम हुए आपको हमेशा बताया। और ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ आपको प्रूफ दिखाता हूँ हमेशा कि इतने का काम इसमें करा, इतने का काम इसमें करा। वो मैं हमेशा इसलिए काम कर लेता हूँ कि मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है इस लाइन में, 7 साल का एक्सपीरियंस हो गया। मैं दिल्ली का चप्पा चप्पा सब मतलब कि ऐसे एरिया कोई नहीं है दिल्ली का, गली कुछ कोई नहीं है जहाँ मैं ना जानता हूँ। दिल्ली का, हरियाणा का नहीं जानता मैं, इस बात की वो नहीं कहता। दिल्ली नोएडा में गली गली कोना कोना जानता हूँ कि इस रास्ते से, यहाँ से ये रास्ता बाहर निकलता है, ये रास्ता अंदर निकलता है, ये रास्ता यहाँ जाता है। और मुझे एरिया भी पता है कि कहाँ कहाँ से पिकअप आते हैं, कहाँ कहाँ से पिकअप नहीं आते। तो और वह कहता भी मैं आपको क्यों बोलूँगा कि गाड़ी निकालो। आप गाड़ी निकालोगे तो नुकसान तो हम लोगों का ही है, जो ऑलरेडी टैक्सी भाई चला रहे हैं उन्हीं का नुकसान होगा। आपको मैं कहूँगा गाड़ी निकाल लो, कंपटीशन ही बढ़ेगा। आप जैसे 10 भाई गाड़ी निकालेंगे, 20 भाई गाड़ी निकालेंगे तो नुकसान तो हम लोगों का ही होगा बाकायदा, कि उससे कंपटीशन बढ़ जाएगा बाकायदा। कहते हैं जो अब ड्यूटियाँ आती थी वो डिवाइड हो जाएंगी। तो मैं आज किसी भी भाई को आज तक कभी नहीं बोलता कि आप गाड़ी निकालो। मैं सिर्फ अपना काम बताता हूँ, किसी भाई की हेल्प हो सके वो बताता हूँ कि यहाँ से मेरे पिकअप आते हैं। कोई नए ड्राइवर भाई है कि जो गाड़ी चला रहे तो उसकी क्या पता उसकी हेल्प हो जाए। क्योंकि जब मैं शुरू में मैं गाड़ी चलाता था उस टाइम पे मेरे को भी दिक्कत आती थी, मुझे भी गली कुचे में परेशानी आती थी कि इस एरिया में यहाँ से चले जाऊँ, यहाँ से ऐसे। मुझे भी बताने वाला कोई नहीं था उस समय, क्योंकि मैंने 2015 में गाड़ी निकाली। और 2015 में गाड़ी निकालने का मतलब है, जब मैंने गाड़ी निकाली उस एरिया में सिर्फ एक चंदन था, जिसको कई बार मैं वीडियो में दिखाता हूँ। उसने मेरे से 2 महीने पहले गाड़ी निकाली थी, तो थोड़ी बहुत उसने भी हेल्प करी थी। वो भी शुरू में इतना कुछ नहीं जानता था, थोड़ी उसने हेल्प करी थी, थोड़ी मैंने अपनी तरफ से निकाली थी शुरू में जब ओला उबर नए नए आए थे।
तो उस समय तो पहले महीने 2 महीने जो ऐसे ही काम करा, जो भी हमें इतना आइडिया नहीं था। जैसे जैसे काम एक्सपीरियंस आता रहा 3-4 महीने में, उसके बाद तो मतलब कि काफ़ी पैसा कमाया भी इससे, ओला उबर से मतलब कि काफ़ी कुछ कमाया, बहुत कमाया 2015 से पैसा। तो बीच में काम कम हो गया जब ओला ने कहता ओला उबर ने अपने कहते इंसेंटिव देने बंद कर दिए, पर काम कम हो गया पहले के मुकाबले, पहले जितना काम नहीं रहा, पर फिर भी यही था कि काम हो जाता था। डेली का 2,500-3 हज़ार रुपये का काम हो जाता था पहले भी। डेली का 2,500-3 का नहीं, 2,500-3 नहीं भी होता था, पर एवरेज वही था, काट पीट के 1700-1800 बच जाते थे, क्योंकि उस टाइम पे पैसे भी सही मिलते थे और सीएनजी की प्राइस भी 40 रुपये 38 रुपये थी। जब मैंने खुद गाड़ी चलाना चालू करा, ये कहते 2015 में, उस समय सीएनजी के प्राइस कितने थे यकीन नहीं करोगे आप, 27 से 30 रुपये थे, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, 27 रुपये किलो या 30 रुपये किलो प्राइस था उस टाइम सीएनजी का। तो आपको हमेशा ही मैं बताता हूँ कि आप गाड़ी, किसी भी भाई लोग को मैं हमेशा कहता हूँ कि गाड़ी एक बारी इस लाइन में तो पहली बात आते हो तो ना हो, अगर आते हो तो पहले एक्सपीरियंस लेके आओ। जब भी आप काम करो, किसी भी लाइन में जाते हो तो पहले एक्सपीरियंस ले लो, सीधा नई गाड़ी ना निकालो। क्योंकि क्या होता है, नई गाड़ी कई बारी भाई किस्त भी नहीं भर पाते। कई भाई लोग, जो भाई लोग कमेंट करते हैं कि मैं किस्त भी नहीं भर पाता, मैंने 2 गाड़ी निकाली, सही लिखते हैं वो कमेंट करते हैं कि कई भाई लोग किस्त भी नहीं भर पाते। मतलब कि ये मुझे एक्सपीरियंस हो गया, मैं, और मेरी गाड़ी फ्री भी होगी। मैंने पहले ही साल ही 2015 दिसंबर 2015 में गाड़ी ली थी, और मैंने 2016 में इतना पैसा कमाया था इससे कि गाड़ी फ्री करवा ली थी उस समय जितना काम तो अभी नहीं है, पर फिर भी काम है, थोड़ा बहुत काम है। बस एरिया के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इस एरिया से ड्यूटी बजती है, इस एरिया में इस टाइम नहीं जाना चाहिए, इस एरिया में इस टाइम जाना चाहिए, इस एरिया में इस टाइम यहाँ से ड्यूटी बजेगी, तो आपका काम हो सकता है। तो ये तो मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, जो भाई लोग मुझे कमेंट करते हैं, ये करते हैं, तो ये तो वो रही बात उनकी। तो आज का मैं अपना काम बताता हूँ, मैंने पहला काम कहाँ से स्टार्ट करा, कैसे करा। तो तकरीबन निकला था सुबह 5 बजे करीब निकला था। तो पहला सीएनजी डलवाई, पहले तो 5:20 पे करीब सीएनजी डलवाई थी। तो आजकल मैं लेट ही निकलता हूँ, थोड़ा 2 दिन से ही काम पे निकल रहा हूँ। तो अभी रूटीन बना नहीं मेरा, अब जैसे धीरे काम पे निकलूँगा रूटीन बन जाएगा, तकरीबन 4 बजे वाला रूटीन बन जाएगा। तो 5:20 पे सीएनजी डलवाई, तो सीएनजी आई मेरी तकरीबन 554 कुछ रुपये की सीएनजी आई। तो सीएनजी डलवाने के 20-25 मिनट बाद मेरा पहला पिकअप आया। पिकअप एक बारी में दोनों पिकअप आए, ओला और उबर दोनों में पिकअप आए। ओला में आया था वो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का, उबर में आया था मेरा रोहिणी सेक्टर उसका था 5 का, यहाँ पर राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल के पीछे कोई जगह है वहाँ पर। तो अब मुझे आइडिया है ना कि 6 बजे करीब से कहते हैं रोहिणी से पिकअप ज़्यादा है, बाकायदा इसके न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से बच जाते, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से नो डाउट बच जाते, पर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से खाली मुझे वहाँ आना पड़ता, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन 5-6 किलोमीटर। तो यही एक्सपीरियंस है, मुझे पता था कहते हैं रोहिणी सेक्टर 5 से मेरा जाती पिकअप बच जाएगा और ना मुझे कहीं खाली जाना पड़ेगा। रोहिणी सेक्टर 5 ड्रॉप करा, 14 किलोमीटर मात्र था और टाइम करने लगा 20 मिनट लगे, और अर्निंग करने की अर्निंग आ गई मेरी 195 रुपीज़ की। तो वहाँ ड्रॉप करा, जैसे ही वहाँ ड्रॉप करने के जस्ट 5 मिनट बाद मेरा एक और पिकअप आ गया, वो भी आया उबर में मेरा पिकअप आया। वो पिकअप आया मेरा यहाँ जीटीबी नगर इभास हॉस्पिटल का। तो इभास हॉस्पिटल मैंने ड्रॉप करा। सुबह ड्रॉप करने का ये फ़ायदा रहता है कि इभास हॉस्पिटल देखिए 27 किलोमीटर था, अगर यही मैं जाता 9 बजे करीब जाता तो 27 किलोमीटर के 1 घंटे से ऊपर लग जाते। तो मैं सुबह 6:30 बजे करीब पिकअप आया था, तो 6-6:30 बजे करीब पिकअप आया था, एग्जैक्ट मुझे टाइम याद नहीं आ रहा, जो भी होगा आपको स्क्रीनशॉट पे यहाँ शो कर दूंगा टाइम। तो 6-6:30 बजे पिकअप आया था और मात्र 27 किलोमीटर ड्रॉप करने में टाइम करने लगा 32 मिनट लगे, सिर्फ 32 मिनट, और मेरे को 27 किलोमीटर की अर्निंग आई, 295 कुछ की अर्निंग आई। तो 2 ड्रॉप वहाँ करे, उसके बाद से मैंने 2 ड्यूटी करी, दोनों प्राइवेट करी, पर जो भी प्राइवेट करी वो काफ़ी अच्छी ड्यूटी करी। एक वहाँ से प्राइवेट बुकिंग लेके गया मैं, ये लेके गया था टर्मिनल 3। तो टर्मिनल 3 लेके गया था मैं 530 में, तो था तकरीबन वहाँ से वो 34-35 किलोमीटर था और टाइम लगा मात्र 1 घंटा। तो 34-35 किलोमीटर के 530 में मैं टर्मिनल 3 छोड़ा। तो टर्मिनल 3 से मेरी किस्मत देखिए, आज किस्मत भी, और कभी कभार क्या रहता है इसमें किस्मत भी रहती है, किस्मत साथ हो तो आपको पिकअप आ जाते हैं। टर्मिनल 3 मैंने ड्रॉप करा, तो मैंने देखा कि है ना दो बंदे वहाँ खड़े थे, तो ऐसे ही वो इधर उधर देख रहे थे, टैक्सी देख रहे थे, टैक्सी बुक कर होंगे, तो इधर उधर वो देख रहे थे। तो मैंने उनसे जहाँ मैंने अपने कस्टमर को ड्रॉप करा, जस्ट उससे कहते हैं 10 मीटर आगे खड़े थे, मैं गाड़ी लेके उनके पास गया। मैंने कहा सर टैक्सी चाहिए? तो उन्होंने बोला टैक्सी तो चाहिए पर हमारी बुक टैक्सी आ रही है। तो उन्होंने कहा टैक्सी आ रही है, वो थे डिपार्चर के पास, और डिपार्चर पे कभी भी कहते हैं अगर कोई बुकिंग करेगा वहाँ से टैक्सी बहुत रेयर ही आती है। अगर कोई ऊपर टैक्सी हो वो तो चली जाएगी उनके पास, अगर कोई नीचे होगा तो खाली डिपार्चर पे आप नहीं जा सकते, क्योंकि एयरपोर्ट पे जहाँ से अगर डिपार्चर पे आते हो, अगर आपके पास सवारी है तभी आप ऊपर आ सकते हो, बिना सवारी के आप डिपार्चर पे नहीं जा सकते। या आप गाड़ी चलाओगे तो सीख जाओगे धीरे धीरे कि आप कहाँ जा सकते हो कहाँ नहीं जा सकते। तो मैं समझ गया था इनकी टैक्सी ऊपर आएगी नहीं,
इनको नीचे जाना पड़ेगा और ये टैक्सी कैंसिल होगी। तो मैंने उनसे पूछा कहाँ जाना है, तो उन्होंने बताया द्वारका सेक्टर 7। तो उन्होंने कहा हमारी टैक्सी आने वाली है। मैंने कहा सर फ़ोन कर लीजिए, अगर टैक्सी आ जाती है तो ठीक है, वरना जितना फेयर आपको दिखा रहा था आप मेरे साथ चल लीजिएगा। तो उन्होंने टैक्सी वाले को फ़ोन करा, टैक्सी वाले ने कहा भैया मैं तो अराइवल पे हूँ, क्योंकि टैक्सी वाला हमेशा अराइवल पे ही रहेगा, डिपार्चर पे तो खाली वाले जो टैक्सी सवारी लेके आएगा वो वाली आएगी। तो उसने कहा भैया आप नीचे आ जाइए, नीचे गए नहीं, उन्होंने कहा भैया आप ही चलो। तो उनको 332 रुपये दिखा रहा था, तो मैं उन्हें 330 में द्वारका सेक्टर 7 ले गया था कि ना, मात्र वहाँ से 10 किलोमीटर था, 330 में द्वारका सेक्टर 7 ड्रॉप करा। तो जैसे ही द्वारका सेक्टर 7 ड्रॉप करा तो वहाँ से एक और प्राइवेट बुकिंग लेके आया। तो वो प्राइवेट बुकिंग लेके आया मैं, पहले तो मैं उनको कश्मीरी गेट जाना था, तो कश्मीरी गेट में मेरी बात हुई थी उनकी 450 रुपये की। तो था तकरीबन वहाँ से कहते हैं रोहिणी सेक्टर, सॉरी द्वारका सेक्टर 7 से था तकरीबन 26 किलोमीटर, 1 घंटा दिखा रहा था। तो कश्मीरी गेट जाना था, मैडम थी वो, नहीं सॉरी मैडम और सर दोनों थे वो। तो कश्मीरी गेट जाना था उन्हें, उनकी थी चंडीगढ़ की बस। तो चंडीगढ़ में क्या था, कश्मीरी गेट पहुंच गए तो उन्होंने बस वाले से बात करी थी, जैसे कि कश्मीरी गेट पहुंचने वाले थे तो बस वाले से बात करी थी। तो आज क्या था, आज किसान आंदोलन था, तो कश्मीरी गेट चंडीगढ़ वाली बसें सारी कैंसिल हो गई थी। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भैया करनाल बाईपास पे है, करनाल बाईपास से आप प्राइवेट टैक्सी ले सकते हो। तो उन्होंने कहा भैया वो लगा है वहाँ, कहते हैं किसान आंदोलन हो रहा है, पर पता नहीं प्राइवेट टैक्सी भी जाएगी नहीं जाएगी। तो मैंने कहा भैया चल लो, आपने चलना है चलो, आपकी मर्जी, नहीं तो कोई बात नहीं, आप देख लो जहाँ जाना है। तो उन्होंने कहा चलो भैया जो भी होगा, अगर वहाँ से मिलेगी ठीक है, वरना फिर देखेंगे। तो करनाल बाईपास लेके आया, तो वहाँ से भी करा, तो वहाँ से भी टैक्सी नहीं जाती आज चंडीगढ़ के लिए, पंजाब के लिए, क्योंकि किसान आंदोलन की वजह से बंद था आज। तो उन्होंने कहा भैया एक काम करो, मुझे रोहिणी सेक्टर 14 छोड़ दो, मेरा वहाँ कोई रिलेटिव रहता है, मैं शाम को ट्रेन से चले जाऊँगा। तो मैंने रोहिणी सेक्टर कहते 14 छोड़ दिया उन्हें। तो मैंने बीच में पैसे वैसे की बात नहीं करी थी, मैंने कहा जब एंड में पहुँच जाऊँगा तभी पैसे बोलूँगा। तो मैं उन्होंने पूछा भैया कितने पैसे हो गए, तो उन्होंने मैंने बताया 850 रुपये हो गए। कस्टमर भी अच्छे थे, एक ही बारी में ना उन्होंने कुछ भी निकाला, सीधा 850 रुपये दे दिए। पर जो जेन्युइन हुए थे मैंने पैसे वही मांगे, क्योंकि अगर वहाँ से कश्मीरी गेट से अगर होने के करता तो ना करते 350 रुपये 400 रुपये लग जाते उनके, टैक्सी बुक करते तो मैंने जेन्युइन पैसे मांगे 850 रुपये उनसे। तो मैंने वहाँ ड्रॉप करा, तो वहाँ से मैंने बाबा कॉलोनी का गोम डाल दिया, ओला और उबर दोनों में। तो मेरा ओला में पिकअप बच गया आदर्श नगर का। तो आदर्श नगर भी था तकरीबन 10 किलोमीटर था, टाइम लगा 10 किलोमीटर 20 या 22 मिनट लगे थे मुश्किल से। अर्निंग दे दी मेरे को 140 रुपये की। तो टोटल मिला के मेरा काम हो गया आज का 2350 या 2360 रुपये का काम हो गया। जो भी है मैं आपको डिटेल शो करता हूँ यहाँ, 2340 का जितनी भी डिटेल होती है वो आप कैलकुलेट कर लीजिए, उस हिसाब से अंदाज़ा लगा लीजिए इतने का काम होता है। तो आपको मैं फिर बताता हूँ कि मैं जो भी काम बताता हूँ आपको, जो बताता हूँ ज़्यादातर आपको यकीन करना है, करिए, जेन्युइन बताता हूँ, क्योंकि झूठ बोल के मुझे भी नहीं मिलना है इसमें कुछ। जो काम होगा जेन्युइन ही होगा। बस मैं आपको कभी भी ये नहीं कहता कि आप गाड़ी लो टैक्सी लाइन में आओ। मैं हमेशा किसी भी भाई से पूछता हूँ टैक्सी लाइन में नहीं आओ, अगर मन बना लिया, पक्का मन बना ही लिया, तो पहले एक्सपीरियंस ले लो, तब जाके आओ इस लाइन में। तो आज की वीडियो इसी के साथ समाप्त करते हैं। आप कल छुट्टी करेंगे, कल का वीडियो नहीं डाल पाएंगे, अब मंडे को निकलेंगे काम पे रेगुलर, सब कुछ ठीक रहा तो मतलब कि अब सब कुछ ठीक है, वैसे बच्चों की भी तबीयत ठीक है, मेरी भी तबीयत ठीक है, तो अब रेगुलर निकलेंगे। मंडे को देखते हैं, मंडे को काम अच्छा होता है उस दिन कितने का काम करेंगे। जो भी काम करूँगा आपको अपडेट देता रहता हूँ मैं। तब तक चैनल को देखते रहिए, चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नए राइडर हैं तो इसमें सब्सक्राइब कीजिए। बच्चे इससे सीखते रहिए, कुछ आपको हमेशा कुछ ना कुछ बातें बताता रहता हूँ मैं, सिखाता रहता हूँ कि यहाँ से पिकअप आते हैं, यहाँ से पिकअप आते हैं, यहाँ से हमारी कहते हैं ड्यूटियाँ बचती हैं। मैं सिर्फ आपको सिखाता हूँ कि यहाँ से पिकअप आते हैं, यहाँ से पिकअप आते हैं। कभी आपको ये नहीं कहता कि आप नई गाड़ी निकालो, इसमें बहुत पैसा है, ये पैसा है। तो आज का व्लॉग फिर इसी के साथ समाप्त करते हैं। चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।